ओम शांति। 17 जून 2016 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ये सारी विश्व ईश्वरीय फैमिली है, इसीलिए गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे। यही संबंध है। आज का प्रश्न, बाप से 21 जन्मों का पूरा वर्षा लेने की सहज विधि कौन सी है? उत्तर, संगम पर शिव बाबा को अपना वारिस बनाओ, तन मन धन से बलिहार जाओ, तो 21 जन्मों के लिए पूरा वर्षा प्राप्त होगा। बाबा कहे, जो बच्चे संगम पर अपना पुराना सब कुछ इंश्योर करते हैं, उन्हें मैं रिटर्न में 21 जन्मों तक देता हूँ। आज का गीत, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना? यह भक्त भगवान को पुकारते हैं। भगवान को पूरा ना जानने के कारण मनुष्य कितने दुखी हैं। भक्ति मार्ग में कितना माथा मारते रहते हैं। सिर्फ इस जीवन की बात नहीं, जब से भक्ति शुरू हुई है तब से धक्के खाते रहते हैं। भारत में ही देवी देवताओं का राज्य था, जिसको स्वर्ग सचखंड कहा जाता था। अब भारत सचखंड है। भारत की महिमा बड़ी जबरदस्त है, क्योंकि भारत परम पिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। उनका असल नाम शिव है। शिव जयंती मनाते हैं। रुद्र व सोमनाथ जयंती नहीं कहा जाता है, शिव जयंती व शिवरात्रि कहा जाता है। स्वर्ग की स्थापना करने वाला एक ही हेवनली गॉड फादर है। अब सभी भक्तों का भगवान तो जरूर एक होना चाहिए, क्योंकि सभी भक्त हैं तो भगवान भी एक होना चाहिए ना। भक्त तो अनेक हैं और भगवान एक है। सभी नयनहीन है, अर्थात ज्ञान के चक्षु व डिवाइन इनसाइट नहीं है। दिव्य चक्षु नहीं है जिससे भगवान को, अपने आप को, ये सब चीजों को देख पाए। ठीक है, दिव्य चक्षु नहीं है। और ये दिव्य चक्षु देते कौन है? शिव बाबा। और जिसको मिल जाते हैं तो फिर तो उसको सारा परिचय हो जाता है। समझे? भगवान उवाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। श्रीमद् भगवत गीता है मुख्य। श्री अर्थात श्रेष्ठ मत। अब तुमको बुद्धिमान बनाया जाता है। दिव्य चक्षु अर्थात ज्ञान का तीसरा नेत्र दिखाते हैं। ठीक, मिला सबको ज्ञान का तीसरा नेत्र? मिला है? कहाँ है? वास्तव में ज्ञान का तीसरा नेत्र तुम ब्राह्मणों को मिलता है, जिससे तुम बाप को और बाप की रचना के आदि मध्यांत को जान जाते हो। इस समय सभी में देह, अभिमान व 5 विकार हैं, इसीलिए घोर अंधेरे में है। तुम बच्चों के पास रोशनी है। तुम्हारी आत्मा सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जान गई है। आगे तुम सब अज्ञान में थे, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बन पड़े। पूज्य है रोशनी में, पुजारी है अंधियारे में। परमात्मा को आप ही पूज्य, आप ही पुजारी नहीं कह सकते हैं। वे तो है ही परम पूज्य, सबको पूज्य बनाने वाला। तो वो कभी पूज्य और कभी पुजारी नहीं बनते, वो है सदा परम पूज्य और सबको पूज्य बनाने के लिए आए हैं। समझे? उनको कहा जाता है परम पूज्य। परम पिता, परमात्मा माना परमात्मा। श्री कृष्ण को थोड़े ऐसे कहेंगे, उनको सब गॉड फादर नहीं कहेंगे। निराकार गॉड को ही सब गॉड फादर कहते हैं। है वह भी आत्मा, परंतु परम है, इसलिए उनको परमात्मा कहा जाता है। वे परमात्मा सदैव परम धाम में रहने वाले हैं। अंग्रेजी में उनको सुप्रीम सोल कहा जाता है। बाप कहते, तुम गाते भी हो ना, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। ऐसे नहीं परमात्मा परमात्मा से अलग रहे बहुकाल, ऐसे तो नहीं है ना। नहीं, ये पहले नंबर का अज्ञान है। आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा कहना, ये पहले नंबर का अज्ञान है। जो ये कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा है, ये पहले नंबर का अज्ञान है। नहीं समझ में आया कि ये कौन से नंबर का अज्ञान है? पहले नंबर का। सबसे पहली भूल है जो कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। आत्मा तो जन्म मरण में आती है, परमात्मा थोड़ी पुनर्जन्म में आते हैं। बाप बैठ समझाते हैं। तुम भारतवासी स्वर्गवासी पूज्य थे, ह्यूमैनिटी के पूज्य सब देवी देवताएं थे। ये सारी ईश्वर की फैमिली है। ईश्वर है रचता, गाया जाता है तो मात पिता हम बालक तेरे, तो फैमिली हो गई ना। सभी गाते हैं ना ये लाइन, हम मात पिता। ऐसे कोई कहता है क्या? क्या कहते हैं? तू मात पिता हम बालक तेरे, तो हो गई ना ईश्वरीय फैमिली।
अच्छा भला ये तो बताओ, तुम माता पिता किसको कहते हो? ये कौन कहते हैं? आत्मा कहते हैं ना, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से स्वर्ग के सुख गनेरे हमको स्वर्ग में मिले हुए थे। गाते हो ना, गाते हो ना? तुम माता पिता आकर स्वर्ग की स्थापना करते हो तो हम आपके बच्चे बनते हैं। बाप कहते हैं मैं संगम पर आकर राजयोग सिखलाता हूँ नई दुनिया के लिए। मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल ही भ्रष्ट बन गई है, स्वर्ग को नर्क समझ लेते हैं। कहते हैं वहां भी कंस, जरासंधी, हिरण्यकश्यप आदि थे। बाप आकर समझाते हैं क्या तुम भूल गए हो, मेरी तो शिव जयंती भी तुम भारत में ही मनाते हो। गाया भी जाता है शिवरात्रि। कौन सी रात्रि? ये ब्रह्मा की बेहद की रात्रि। बाप संगम पर आकर रात्रि से दिन अर्थात नरक से स्वर्ग बनाते हैं। शिवरात्रि के अर्थ का भी देखो बच्चे कोई को पता ही नहीं है। भगवान है निराकार। मनुष्यों के लिए तो जन्म बाई जन्म शरीर के नाम बदलते हैं। परमात्मा कहते हैं मेरा कोई शरीर का नाम नहीं, मेरा नाम शिव ही है। मैं सिर्फ बूढ़े वानप्रस्थ तन का आधार लेता हूँ। ये पूज्य था, अब पुजारी बना है। शिव बाबा आकर स्वर्ग रचते हैं, हम उनके बच्चे बनते हैं, तो जरूर हम स्वर्ग के मालिक होने चाहिए। क्या होने चाहिए? मालिक होने चाहिए। शिव बाबा है ऊंच ते ऊंच, ब्रह्मा विष्णु शंकर का अपना अपना पाठ है। हर एक आत्मा में अपना सुख दुख का पाठ नूंदा हुआ है। हर एक आत्मा में अपना सुख दुख का पाठ नूंदा हुआ है। तुम जानते हो हम शिव बाबा के वारिस बने थे। तुम जानते हो हम शिव बाबा के वारिस बने थे। शिव बाबा ने स्वर्गवासी बनाया था, तब उनको सब याद करते हैं। ओ गॉड रहम करो। साधु भी साधना करते हैं ना, क्योंकि यहाँ दुख है तो निर्वाण धाम जाना चाहते हैं। आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, वह हम आत्मा सो परमात्मा, ये समझना देखो बच्चे बहुत रोंग है। अब तुम कहते हो हम आत्मा परम धाम में रहने वाली हैं, फिर देवता कुल में आएंगे, फिर 84 जन्म लेंगे। हम आत्मा वर्णों में आती है। कहाँ आती? वर्णों में आती है। शिव बाबा जन्म मरण में नहीं आते हैं। सिर्फ नारायण की डिनाइस्टी थी। जैसे क्रिश्चियन घराने में एडवर्ड दी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चलता है ना, चलता है ना क्रिश्चियन घराने में, वैसे वहां भी लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट, लक्ष्मी नारायण दी सेकंड, थर्ड, ऐसे 8 डिनाइस्टी चलती है। अभी तुम ब्राह्मणों का तीसरा नेत्र खुला हुआ है, तो हर बात आपको समझ आ रही है, क्योंकि ज्ञान का तीसरा नेत्र आपका खुला हुआ है। बाप बैठा तुम से बात करते हैं। तुम ऐसे 84 का चक्र लगाए, इतने इतने जन्म लेते आयो। वर्णों का भी एक चित्र बनाते, जिसमें देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण बनाते। अब तुम जानते हो हम ब्राह्मण चोटी हैं। क्या है? चोटी हैं। इस समय हम है ईश्वरीय औलाद प्रैक्टिकल में। इस समय हम है ईश्वरीय औलाद प्रैक्टिकल में। इस सहज राजयोग और ज्ञान से हमको सुख घनेरे मिलते हैं। कोई तो सूर्यवंशी राजधानी का वर्षा लेते हैं, कोई चंद्रवंशी का। सारी किंगडम स्थापन हो रही है। हर एक अपने पुरुषार्थ से वह पद पाएंगे। कोई अगर पूछे कि अभी पढ़ते पढ़ते हमारा शरीर छूट जाए तो बाबा हम क्या पद पाएंगे, हमें क्या पद मिलेगा, तो बाबा बताएंगे। अगर कोई पूछे कि अभी पढ़ते पढ़ते हमारा शरीर छूट जाए तो क्या पद मिलेगा, तो बाबा बतला सकते हैं। तो बाबा बतला सकते हैं। योग से ही आयु बढ़ती है, विक्रम विनाश होते हैं, और कोई उपाय पतित से पावन बनने का नहीं है। पतित पावन कहने से ही भगवान याद आता है, परंतु भगवान है कौन ये नहीं जानते। बाप कहते मैं आता ही भारत में हूँ, ये मेरा बर्थ प्लेस है, ये मेरा बर्थ प्लेस है। सोमनाथ का मंदिर कितना आलीशान है, ये बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। भक्ति मार्ग में फिर यादगार बनने शुरू होते हैं। माना अभी जो आप देख रहे हो ना, संगम के जो इतने मजे ले रहे हो, फिर जब भक्ति मार्ग शुरू हो गया तो इन्हीं मजों के यादगार बन जाएंगे, है ना?
मिलन मनाते हो ना बाबा से, तो फिर उसके यादगार बन जाएंगे। वंडरफुल है ना, वंडरफुल। सोमनाथ का मंदिर कितना आलीशान है, ये बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। भक्ति मार्ग में फिर यादगार बनने शुरू होते हैं। जब पुजारी बनते हैं तो पहले पहले सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं। भारत तो सतयुग त्रेता में बहुत साहूकार था, मंदिरों में भी अखिचार धन था, भारत हीरे तुल्य था। अब तो भारत कंगाल कोड़ी तुल्य है। फिर बाप आकर भारत को हीरे तुल्य बनाते हैं। कोई से भी पूछो क्रिएटर कौन है, कहेंगे परमात्मा। वे कहाँ है, वे तो सर्वव्यापी है, ऐसे कह देते। बाप कहते हैं सारा झाड़ जड़जड़ी भूत अवस्था को पाया हुआ है, माना किसी को कुछ समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है। और भगवान जब समझाते तो कोई समझना ही नहीं चाहता। फिर कोई विरले ही तो निकलेंगे ना, जो भगवान के सच्चे बच्चे होंगे, उन्हीं को समझ में आएगा। इसीलिए कहा कि ये जो झाड़ है जड़जड़ी भूत अवस्था को पाया हुआ है। अपने को देखा जाता है कि हम लायक बने जो बाबा मम्मा की गद्दी नशीन बन सके। ये है ही पतित दुनिया, पवित्रता है मुख्य। अब तो नो हेल्थ, नो वेल्थ, नो हैप्पीनेस है। ये है रुन्ने के पानी मिसल, माना मृग तृष्णा के समान राज्य। अभी जो समय चल रहा है, सबको ये लगता है कि यही ओरिजिनलिटी है, जबकि ये आर्टिफिशियल है। ठीक है ना, ये आर्टिफिशियल है। इस पर भी दुर्योधन की कहानी शास्त्रों में लिखी हुई है। दुर्योधन विकारी को कहा जाता है। द्रौपदियां कहती है हमारी लाज रखो। सब द्रौपदियां है ना, दुर्योधन की एक कहानी है ना कि उसको लगा कि ये यहाँ पे पानी है, लेकिन वो पानी नहीं था, जमीन थी। और जहां पे जमीन जैसा बना हुआ था वहां पे पानी था। समझे? ऐसा ही है मृग तृष्णा समान। जिस चीज को आप सच्चाई समझ रहे हो वो सच्चाई है ही नहीं, और जो सच्चाई है उसको झूठ समझते हैं। दुर्योधन भी यहाँ है और ऐसा समझने वाले भी यहाँ हैं। इसलिए बाबा कहते हैं द्रौपदियां भी पुकारती हैं कि हमारी लाज रखो। सब द्रौपदियां है ना, ये बच्चियां स्वर्ग का द्वार है। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं। जिनका बुद्धि योग पूरी रीति लगा हुआ होगा ना, तो धारणा भी होगी। नॉलेज ब्रह्मचर्य में ही पड़ी जाती है। बाप कहते ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। भल ग्रस्त में रहो पर रहो कमल फूल समान, माना पवित्रता की धारणा में दोनों तरफ निभाना है। माना जैसे इस यज्ञ के बारे में सोचते हो, ऐसे घर के लिए भी ट्रस्टी हो गए सोचो। समझे? ये निभाने की बात में क्या हो जाता है, अगर कहते हैं ना दोनों तरफ निभाना है, तो उधर उधर निभाने चले जाते हैं। इधर कहते हैं बाबा ने कहा है ना निभाना है, वो बात याद रह जाती। बाबा ने ये भी कहा दोनों तरफ निभाना है। मरना भी जरूर है। मरने समय मनुष्य को मंत्र देते हैं। बाप कहते कि तुम सब मरने वाले हो, मैं कालों का काल सबको वापस ले जाने वाला हूँ। तो खुशी होनी चाहिए ना, क्या होनी चाहिए? खुशी होनी चाहिए ना। फिर जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वे स्वर्ग के मालिक बनेंगे। पढ़ तो सारे रहे हैं, लेकिन जो अच्छी रीति पढ़े वो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। नहीं पढ़ेंगे तो प्रजा पद पाएंगे। यहाँ तुम आए हो राज्य पद पाने या प्रजा। ये पढ़ाई है, इसमें अंधश्रद्धा की तो देखो बच्चे कोई बात ही नहीं है। ये पढ़ाई है राजाई के लिए। जैसे पढ़ाई की एम ऑब्जेक्ट होती है ना, बैरिस्टर बनेगा तो योग जरूर पढ़ाने वाले टीचर से रखना पड़े। यहाँ तुमको भगवान पढ़ाते हैं तो योग किससे रखोगे? भगवान से रखना पड़े। जैसे बैरिस्ट्री करनी है तो जो बैरिस्टर को पढ़ाएगा, माना उसकी पढ़ाई कराएगा, तो वो उस टीचर के साथ योग रखेगा, तभी तो उसको समझ आएगा। ठीक है ना? अब यहाँ कौन पढ़ा रहे हैं? भगवान। तो योग किससे रखोगे? भगवान के साथ। बाप कहते मैं परम धाम बहुत दूर से आता हूँ। परम धाम कितना ऊंचा है, सूक्ष्म वतन से भी ऊंच। वहां से आने में मुझे सेकंड लगता है। सूक्ष्म वतन से भी आगे है परम धाम, और वहां से भी आने में मुझे कितनी देर लगती है?
सेकंड लगता है, उनसे तीखा और कुछ हो ही नहीं सकता। सेकंड में जीवन मुक्ति देता हूँ। जनक का मिसाल है ना। अभी तो नर्क पुरानी दुनिया है, नई दुनिया स्वर्ग को कहा जाता है। बाप नर्क का विनाश कराए स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में चली जाती है। आत्मा इमॉर्टल है, उनको पार्ट भी इमॉर्टल मिला हुआ है, माना ऐसे घिसता घटता बढ़ता ऐसा नहीं है। फिर आत्मा छोटी बड़ी कैसे हो सकती है? जब घिसता बढ़ता घटता ऐसा है ही नहीं, तो फिर आत्मा फिर छोटी बड़ी कैसे हो सकती है? माना ऐसे समझते हैं ना कि आत्मा जो होती है वो छोटी होती है, परमात्मा जो होते हैं वो बड़े होते हैं। बाबा कहते हैं ना आत्मा छोटी होती है ना परमात्मा बड़े होते हैं, हम दोनों एक जैसे होते हैं। समझ में आया? लेकिन पार्ट में अलग अलग है, दिखने में एक जैसे, ठीक है, सब आत्माएं एक जैसी, लेकिन एक है परमात्मा। तो ऐसा नहीं कि उसका आकार बड़ा होगा, समझे? वो सागर है और हम नदियां बनकर सबका कल्याण करते हैं, लेकिन वो सागर है। तो सागर ऐसा नहीं सागर बड़ा है तो सागर हो गया, ठीक है? समझ में आया? आ गया डिटेल में। आत्मा और परमात्मा कैसे है? एक जैसे, छोटी बिंदी है, ठीक है। आत्मा इमॉर्टल है, उनको पार्ट भी इमॉर्टल मिला हुआ है। फिर आत्मा छोटी बड़ी कैसे हो सकती है? अथवा जलमर कैसे सकती है स्टार, बड़ा छोटा हो ना सके। अब तुम हो गॉड फादरली स्टूडेंट, गॉड फादर नॉलेजफुल ब्लिसफुल है, और तुम कौन हो? गॉड फादरली स्टूडेंट, समझे? और गॉड फादर क्या है? नॉलेजफुल ब्लिसफुल। वह तुमको पढ़ा रहे हैं, तुम जानते हो इस पढ़ाई से हम 100 देवी देवता बनेंगे। तुम भारत की सेवा कर रहे हो, पहले पहले तो बाप का बनना है, और जगह तो गुरु के पास जाते हैं ना, उनका बनते हैं अथवा उनको अपना गुरु बनाते हैं। यहाँ तो है बाप, ठीक, और जगह जाते हैं वहां गुरु बनाते हैं। यहाँ तो कौन है? बाप। अपना पिता बैठा है, पिता से मिलने आए हैं, बस खत्म। और जगह जाएंगे दूसरे को गुरु बनाएंगे। यहाँ तो है बाप, तो पहले बाप का बच्चा बनना पड़े। आपके मानने की देर है, बाबा तो बाबा ही है, बच्चे को मानना है कि हाँ मेरा बाप है, बस। बाप तो बाप ही है। अब ये बच्चा डिसाइड करेगा मेरा बाप है, हाँ बस है। एक बात समझ आ गया? बार बार थोड़ा समझोगे, एक बात समझ आ गया ना, किसका बाप है? मेरा बाप है ना? तो मुझे क्या बनना है? उनका बच्चा बनना है। बाबा मेरा है ना, मेरा है ना, कह दिया ना मेरा है, तो आप ही का है और किसका है? समझ गए? यहाँ तो है बाप, तो पहले बाप का बच्चा बनना पड़े। बाप बच्चों को अपनी जायदाद देते हैं, बाबा बच्चों को अपनी जायदाद देते हैं। बाप कहते हैं बच्चे तुम एक्सचेंज करो, तुम्हारा कखपन हमारा, हमारा सब कुछ तुम्हारा। तुम्हारा कखपन हमारा, हमारा सब कुछ तुम्हारा। देह सहित जो कुछ है वह सब मेरे को दो, मैं तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों को पवित्र बना दूंगा, और फिर राजाई पद भी दूंगा। तुम्हारे पास जो कुछ है तुम बलि चढ़ा दो तो जीवन मुक्ति मिलेगी। बाबा ये सब आपका है। बाप कहते तुम मुझे वारिस बनाओ, मैं 21 जन्म तुम्हें वारिस बनाता हूँ। सिर्फ मेरी मत पर चलो, सिर्फ मेरी मत पर चलो। भल धंधा आदि करो, विलायत जाओ, कुछ भी करो, लेकिन मेरी मत पर चलो। मैं तुम्हें विलायत जाने से नहीं रोक रहा, मैं तुम्हें ये कुछ भी करने से रोक नहीं रहा, सिर्फ इतना कहता हूँ मेरी मत पर चलो। माना श्री मत पर चलो, पवित्र बनो, याद की यात्रा करो, जो भी कर्म करोगे श्रेष्ठ होंगे, हमेशा याद रखना। बाबा तो देख रहे हैं ना हम सब बच्चों को। विलायत जाओ, कुछ भी करो, सिर्फ मेरी मत पर चलो। खबरदार रहना, माया घड़ी घड़ी पछाड़ेगी, कोई भी विक्रम नहीं करना। श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाने के लिए देह सहित जो कुछ है
उसे बाप के हवाले कर उनकी श्रीमत पर चलना है। दूसरा पॉइंट, माता पिता के गद्दी नशीन बनने के लिए स्वयं को लायक बनाना है। लायक बनने के लिए मुख्य पवित्रता की धारणा करनी है। आज का वरदान, तपस्या द्वारा अपने विकर्मों व तमोगुण के संस्कारों को भस्म करने वाले तपस्वी मूर्त भव। जैसे अभी ईश्वरीय पालना का कर्तव्य चल रहा है, ऐसे लास्ट में तपस्या द्वारा अपने विकर्मों और हर आत्मा के तमोगुणी संस्कार व प्रकृति के तमोगुण को भस्म करने का कर्तव्य चलना है। इसके लिए सदा एक रस स्थिति के आसन पर स्थित हो अपने तपस्वी रूप को प्रत्यक्ष करो। आपकी हर कर्मेंद्रिय से देह अभिमान का त्याग और आत्म अभिमानी बनने की तपस्या प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे। आज का स्लोगन, संस्कारों की टक्कर से बचने के लिए बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। ओम शांति।